नमस्कार साथियों। तो ये नई न्यूज आई हुई है, तो इसको मैं पूरा आपको बताता हूँ। प्रेषक संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। ये 18 मई 2020 की न्यूज है। विषय इसका है कि कोविड-19 के कारण उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में व्यय प्रबंधन एवं मितव्ययिता के लिए दिशा निर्देश। तो जैसा कि आप पूछ रहे थे मुझसे कि जॉब निकलेंगी नहीं निकलेंगी, ट्रांसफ़र होंगे नहीं होंगे, तो उन्हीं से संबंधित ये लेटर जारी हुआ है। तो मैं पूरा लेटर आपको बताता हूँ। इसमें क्या है कि महोदय, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है। लॉकडाउन घोषित होने से राज्य सरकार के राजस्व में अप्रत्याशित कमी आई है। कोविड-19 महामारी के रोकथाम तथा जनहित के अन्य कार्यों हेतु संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इस स्थिति में संसाधनों के समुचित उपयोग तथा कैश प्रबंधन हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निम्न निर्णय लिए गए हैं। राज्य में कई केंद्र पूर्व निधानित योजनाएं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम संचालित हैं, जिनका सीधा लाभ प्रदेश की आम जनता को प्राप्त हो रहा है। इन योजनाओं में केंद्रांश की धनराशि प्राप्त होते ही विभाग को उपलब्ध करा दी जाती है। वर्तमान विशेष परिस्थितियों में प्रदेश में राजस्व की प्राप्ति अपेक्षा से बहुत कम हो रही है, अतः प्राप्त केंद्रांश की धनराशि के सापेक्ष राज्यांश की धनराशि आवश्यकता अनुसार चरणों में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक राज्य पोषित योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सभी विभागों द्वारा ऐसी योजनाओं की समीक्षा कर ली जाए तथा उन्हीं योजनाओं को इस वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित किया जाए जो अपरिहार्य प्रतीत होती हैं। ऐसी योजनाएं जो अपरिहार्य एवं आवश्यक ना हों, उन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्थगित किए जाने का विचार कर लिया जाए। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में अनेक ऐसे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं जिन्हें पूर्ण किए जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता है, अतः बजट में उपलब्ध धनराशि का उपयोग ऐसे निर्माण कार्यों में ही किया जाए जो प्रारंभ किए जा चुके हैं। सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए केवल नए निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाएं जो अपरिहार्य एवं अत्यंत आवश्यक हों। विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिन्हें विभागों द्वारा चिन्हित कर समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। इन समाप्त किए जाने वाले पदों पर यदि कोई कर्मचारी कार्यरत है तो विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि अभ्यर्थी प्रकृति के पदों की नियुक्तियां की जाती हैं। इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था हेतु कोई नया पद ना सृजित किया जाए। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से अथवा आउटसोर्सिंग से ही की जाए। प्रदेश के वर्ष 2020-21 के बजट के विभिन्न मदों में यथा कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, स्थानांतरण यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा व्यय, सुविधा, कंप्यूटर अनुरक्षण, तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय, मुद्रण एवं प्रकाशन, विज्ञापन एवं प्रसार तथा वर्दी व्यय में विभागों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है। वर्तमान विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत उक्त मदों में
बजट में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा व्यय में 25% की कमी की जाए। इन सभी मदों में किसी भी दशा में पुनर्विनियोग से धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। विभागों द्वारा नए वाहनों का क्रय नहीं किया जाएगा। पूर्व से विद्यमान जो वाहन निष्प्रयोज्य हो गए हैं उनके स्थान पर न्यूनतम आवश्यकता का आकलन किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन अनुबंधित किया जाए। इसके अतिरिक्त सरकारी वाहनों के अनुरक्षण एवं ईंधन पर होने वाले व्यय पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा सभी स्तर पर यह सुनिश्चित किया जाए कि वाहनों एवं ईंधन का दुरुपयोग न हो। इस मद में बजट आवंटन के सापेक्ष व्यय में कमी लाई जाए। शासकीय कार्यों के लिए किए जाने वाली यात्राओं का आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्यों की पूर्ति हेतु न्यूनतम रखा जाए तथा यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें आयोजित की जाएं। जो अधिकारी हवाई यात्रा के लिए अधिकृत हैं वह इकोनॉमी क्लास में ही यात्रा करेंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एग्जीक्यूटिव बिजनेस क्लास में यात्रा पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी। सम्मेलन, सेमिनार, कार्यशालाओं के आयोजन हेतु शासकीय भवनों परिसर का ही उपयोग किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी भी दशा में ऐसे आयोजन होटल आदि में नहीं किए जाएं। उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागों, कार्यालयों के साथ साथ समस्त स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों तथा राज्य विश्वविद्यालयों पर भी समान रूप से लागू होंगे। कृपया तदनुसार अपने अधीनस्थ संस्थाओं को अवगत कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषय के संबंध में समय समय पर पूर्व में निर्गत शासनादेशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। यह संजीव मित्तल जी अपर मुख्य सचिव जी की तरफ से पत्र है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इस समय ये पत्र जितना संभव हो सके सरकार ने कहा है, सभी विभागों को निर्देश दिया है कि अपने खर्चों को कम से कम करें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे सरकार पर अतिरिक्त व्यय का दबाव बढ़े। तो देखिए, उम्मीद ये है कि नई वैकेंसियां नहीं निकलेंगी और जिन पदों का उतना कार्य नहीं रह गया है वो हो सकता है ख़त्म कर दिए जाएं या उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए, दूसरे कार्यों में लगा दिया जाए। तो आपको पता ही है कि कोविड-19 की वजह से देश हमारा संकट से जूझ रहा है और इस महामारी से निपटने के लिए हम सबको ये त्याग और बलिदान करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद ये है कि नई नौकरी निकलने के चांसेस कम हैं जब तक हालात सुधर नहीं जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई न्यूज़ इससे संबंधित आती है तो हमारा चैनल आपको बताएगा। प्रभाकर द्विवेदी मल्टी टैलेंटेड चैनल, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।